बदमाशी न हो। और तो जो मैंने गांव में देखा, हमारे जितने यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं भाई, देखा 70 वाली लड़की का बड़ा प्रचलन भाई है। हम गांव में जाते थे तो लोग रतिया में देखते थे तो 70 वाली मार के लेटे रहते थे। हमारे मंत्री जी कहते थे कि पूर्वांचल में सबसे बड़ा पीने वाला कोई समाज है तो राजभर समाज है, लेकिन हमको लगता है कि प्रजापति समाज भी उससे कम नहीं है। बोला सही करे कि गलत कर रहे हैं? देखा भाई, केवल तू लोग पीएम बंद कर देते। उत्तर प्रदेश में सरकार शराब बंद करने के लिए प्रतिपक्ष है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं कर रही है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर इन नेताओं के हाथ में आई तो सबसे पहला काम होगा कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में शराब बेचने के लिए 2 विभाग चलता है, एक मद्यपान निषेध विभाग, एक आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध विभाग कहता है कि शराब पीना इससे भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आबकारी विभाग कहता है कि जिसके पास माल ज्यादा हो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं। यानी एक ही प्रदेश में तुम्हारी नीतियों। आप बताओ, जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई बेचारा 300, 400, 500 रुपया की दिहाड़ी पर बेचारा मजदूरी करता है, शाम को आएगा तो 200 रुपया का उसको शराब चाहिए, 200 रुपया का मुर्गा चाहिए, 50 रुपया घट जाएगा तो पड़ोसिया चला जाता है मांगने के लिए। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो जो पैसा आप लोग शराब पीने में खर्च करते हो, यही पैसा अगर अपने बच्चों की अच्छा एजुकेशन देने में खर्च करो तो आपका भी बेटा बेटी पढ़ लिख तो बोलो कम हो जाए कि ना हो जाए। लेकिन यह सुनो, जे रोज पिया था तो आज से स्टार्ट कर नहीं भाई, जीव नहीं मनाता तब 5 दिन पिया भाई, 2 दिन तो पैसा बचा के रखे रहा। अगली रैली की तैयारी गर्मी में हो गई और वहां कम से कम 20,000 संख्या रहे तो पैसा जो सब गाड़ियन में लगे ही जान। तो बहुत ज्यादा बातचीत न करके मित्रों, हम लोगों के बीच में 2 नेता हैं, हमको दोनों नेताओं के बारे में सुनना है। और हमारी जो आप लोगों से गुजारिश है, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मैं आप लोगों के सामने उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी यहाँ हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बात करके बुंदेलखंड में कुछ फैक्ट्रियां खोली जाए, लोगों को रोजगार करिए, क्योंकि बुंदेलखंड में रोजगार नहीं है। हमारा समाज इतना गरीब है, मैंने इस गरीबी को बड़ी नजदीकियों से देखा और मुझे बहुत पीड़ा है। मैं अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना आप लोगों को ये विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि थोड़ा सा मन बना लो भाई। ये जान लीजिए, मैं शाम को सोता हूँ तो कभी कभी भगवान से भी नाराजगी व्यक्त करता हूँ कि शायद मेरा जन्म आज के 40 साल पहले हुआ होता तो आप लोगों को सत्ता पर चढ़ा दिया गया होगा, आपको सत्ता पर चढ़ा देते। लेकिन चूंकि हमारे बस में नहीं था भाई, हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम लोग जिस इच्छा की शक्ति के साथ आप लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि हमारे समाज में जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बनाया जाए। और ये चीजें तभी पूर्ति होगी मित्रों जब आपका भाई जीत कर लखनऊ की सदन में पहुंचे। और लखनऊ की सदन में पहुंचने के लिए आप लोगों को जो दूसरे दल हैं, सपा बसपा कांग्रेस, इन दलों को आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, दूसरों के रैली में जाना बंद कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाएगा, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा मित्रों। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मन बनाना पड़ेगा, इसके लिए मन बनाना पड़ेगा। तो बताओ ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई होनी चाहिए? तो आप लोग पलटेंगे तो नहीं ना? जिनके जिनके हाथों में झंडा है
ये झंडा आप लोग अपने घर पे ले जाएंगे और अपने घर पर झंडा लगाएंगे, और जितना रास्ते में झंडा लगा है इसको भी निकाल कर चाक के अपने घर पे लगाएंगे। आज की बात केवल भागीदारी पार्टी का डंका बदलना चाहिए। इन सबों के साथ मैं अपने बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय देव। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में